वही गरुड़ पुराण के अध्याय 5 श्लोक संख्या 32 में लिखा गया है, मृतस्य एकादशांग तो भुंजाना स्वाभिजायते। मृतक के एकादशा तक भोजी के यहाँ भोज खाने वाला कुत्ता में जन्म लेगा, कुत्ता में। अब बताइए, अब पूछिए अपने कुल पुरोहित से, जो श्राद्ध का भोज खाने वाला जब कुत्ता बनता है तो श्राद्ध क्यों कराया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, जो हमारे समाज में जो कुछ कुव्यवस्था है या जो अंध परंपरा पार्टी है, जो पंडा पुरोहित मुल्ला मौलवी का जो धंधा है, इस धंधा के जरिए जो समाज के लोगों को आंख में धूल झोंक कर और धन ऐंठने का काम कर रहे हैं, धनासेठ बनने का काम कर रहे हैं, इस पर जरा विचार कर लिया जाए। और जिन पुस्तक का वो सहारा लेकर समाज के लोगों को बरगलाते हैं, उन पुस्तक पर भी विचार कर लिया जाए। साहब कहते हैं जब वेद पुराण कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे। मैं वेद पुराण को झूठा नहीं कहता, झूठा वो आदमी सब विचार नहीं करते हैं। तो हमारे समाज में वो पंडा पुरोहित को एक बहुत बड़ा अस्त्र है गरुड़ पुराण। उस गरुड़ पुराण दो प्रकार हैं। एक बड़ा गरुड़ पुराण है, उसी का एक छोटा रूप है, वह प्रेत कल्प है, सारोद्धार पुस्तक है, बड़ी छोटी पुस्तक है जिसमें 16 अध्याय है। और वह जो गरुड़ पुराण है सो विष्णु जी और गरुड़ जी के बीच की वार्ता है। दोनों के बीच में वार्ता हो रही है। तो एक समय में गरुड़ जी विष्णु जी से पूछते हैं, जो नरक में कौन जाता है, बैतरणी में कौन डूबता है, प्रेत कौन बनता है। तो विष्णु जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे गरुड़ जी, जो लोग माता पिता सास ससुर संत गुरु की सेवा नहीं करते हैं, जो लोग मीट मांस खाते हैं, शराब दारू खाते पीते हैं, जो बाल हत्यारा, गो हत्यारा, आत्म हत्यारा, कन्या हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा है, जो ऐसे जो दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी आदमी है, ऐसे आदमी मर जाते हैं, वही प्रेत बनता है, वही नरक योनि में जाता है, वही बैतरणी में डूबता है, ऐसा कहा गया है। अब हमारे समाज के लोगों को चाहिए, तो जो दुष्ट विचार के लोग हैं, दुराचारी हैं, वो मर जाता है तो वो प्रेत बन जाता है, तो उसके लिए समाधान करना चाहिए, सोचना विचारना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। लेकिन जो अच्छे आदमी मर गए, संत मर गए, सत्कर्मी मर गए, माता पिता ससुर सेवा करने वाले मर गए, सद्विचारी मर गए, उनको भी लोग प्रेत बना देते हैं। उसके नाम पर भी 10 गात्री क्रिया होती है। यह सब तो बिल्कुल गलत बात है। भूखे को भोजन चाहिए, बीमार को दवा चाहिए, जिसको नहीं बीमार उसको भी दवा दीजिएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। जिसको भूख नहीं भोजन कराइएगा तो उससे भी खाने से बीमारी बढ़ेगी। इसलिए इस पर विचार करना है। जब आपके शास्त्र में पंचायत हो चुकी है, जो दुराचारी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मरता है, उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। तो वहाँ भी यदि कुछ देर के लिए हम लोग विचार कर लें, यदि सचमुच में यदि किसी को विश्वास है हमारे परिवार के लोग प्रेत बन गया है, कि नरक में चला गया है, कि बैतरणी में डूब रहा है, उसके लिए भी कल्याण का क्या मार्ग है। तो यहाँ धंधेबाज पंडा पुरोहित ने इसमें एक सरी गली का कथानक रचकर समाज के लोगों को बरगलाने का काम किया। जो 10 गात्री क्रिया करो, पिंडादान करो, तर्पण करो, इससे उसको प्रेत से छुटकारा मिलेगी। तो इसके जवाब में 18 पुराण व्यास जी की रचना है। 18 पुराण में मुख्य पुराण है भागवत महापुराण। उस भागवत महापुराण में गोकर्ण धुंधकारी की कहानी है। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। धुंधकारी बड़ा दुराचारी दुष्ट विचार के थे। वह जब मर गया तो मरने के बाद उनके बारे में लिखा गया जो बहुत बड़ा प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज अपने उस प्रेतात्मा के पर 10 गात्री क्रिया, पिंडादान, तर्पण, श्राद्ध सब किया, लेकिन फिर भी उसको प्रेत से छुटकारा नहीं मिली। एक दिन गोकर्ण महाराज आंगन में खटिया पर सोया हुआ था, तो धुंधकारी आ गया, पूछा कौन हो, आवाज नहीं निकल रही थी। तो तब हाथ में जल लेकर मन से अभिषेचित कर उसके शरीर पर फेंका, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, भैया मैं दुष्ट दुराचारी धुंधकारी हूँ, मेरे लिए कुछ कल्याण की बात करो, कल्याण का काम करो। गोकर्ण ने कहा, रे भाई तुम्हारे लिए कल्याण के लिए हम पिंडादान, तर्पण, श्राद्ध, दान सब कुछ काम किया, कुछ बाकी नहीं रखा है। तो धुंधकारी ने कहा, भैया कितनों ये दान पुण्य करोगे, पिंडादान, तर्पण, श्राद्ध करोगे, इससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है।
तब गोकर्ण ने कहा जो आज जाओ, कल मैं इसका समाधान समाज के लोगों से पूछता हूँ, शाम में फिर आना। तो धुंधकारी चला गया। सवेरा हुआ, दूसरे दिन गोकर्ण महाराज समाज के सारे लोगों को बैठक में बुलाए। उसमें बड़े बड़े ज्ञानी संत लोग भी थे, पंडा पुरोहित भी थे। सबों से पूछा जब मृतक के नाम पर पिंडादान, तर्पण, दस्तगादरी क्रिया की जाती है, इससे क्या लाभ होता है? तो पंडा पुरोहित ने जवाब दिया, इससे प्रेतों से छुटकारा मिलती है। तो गोकर्ण कहा मेरे भाई के नाम पर कुछ बाकी भी रहा? क्या कुछ बाकी नहीं रहा? कहा क्या बात है? कहा मेरा भाई प्रेत बना हुआ है। कहा कैसे जाना? कहा रात में आया था, अब फिर आएगा आज रात में। सब चुप्पी लगाया, किसी से कुछ निकल नहीं रहा था। तो तब बड़ी देर के बाद किसी संत ने कहा इसका समाधान सूर्य महाराज करेंगे। तब गोकर्ण महाराज सूर्य देवता को आह्वान किए। सूर्य देवता आकाशवाणी से कहा कि इसका कल्याण का एक ही मार्ग है, जो 7 दिन लगातार धुंधकारी को सत्संग भागवत चर्चा सुनाओ, तब इसका कल्याण होगा। गोकर्ण महाराज ने कहा सब लोग सुन लिए है ना, इसलिए साप्ताहिक सत्संग भागवत चर्चा का आयोजन की व्यवस्था की गई और सबों को निमंत्रण दिया गया, जगह निर्धारित की गई। सारे लोग कथावाचक से लेकर सबका चयन किया गया, सारे लोगों को छुट्टी मिली। फिर शाम के वक्त में धुंधकारी प्रेत बनकर आया। पूछा भैया मेरे लिए क्या किए हो? कहा आप तुम्हारे लिए उपाय हो चुकी है। जगह का नाम बता दिया गया, अमुक जगह कल से साप्ताहिक सत्संग भागवत चर्चा का आयोजन है, तुम ध्यान पूर्वक सत्संग सुनना। कहा मेरे लिए बैठक कहाँ है? कहा तुम्हारे लिए 7 पोर का बांस गाड़ देंगे, 7 पोर के बांस में तू हवा रूप में प्रेत में समाहित हो जाना, और 7 दिन सत्संग भागवत चर्चा सुनोगे तो तुम्हारे प्रेत जोन से छुटकारा मिल जाएगी। बस समय से कथा प्रारंभ की गई। 7 पोर के बांस में धुंधकारी प्रेत बनकर समा गया। सारे गांव के समाज के श्रोता समाज जुट गए। शाम पड़ी, बड़ी जोर से आवाज हुई। जब कथा विसर्जन होने वाला था, सारे लोग चौंके। गोकर्ण ने कहा मत डरिए, आज धुंधकारी एक गेट पार कर चुका है। इसी तरह 7 दिन में 7 पोर बांस फटा और धुंधकारी जो प्रेत बना था वह सुंदर युवराज का रूप धारण किया और आकाश से विमान आया, उस पर उसको चढ़ाकर ले गए। बोलिए सूर्यदेव को। सजनों, यह जो कथानक है, जिस कथानक के माध्यम से समाज के पुरोहित लोग अपना जीवन यापन करते हैं, धंधा खोल रखा है, उसी में यह कथानक भागवत महापुराण के ये गोकर्ण धुंधकारी की कहानी है। जब धुंधकारी को भी पिंडादान, तर्पण, श्राद्ध क्रिया से कल्याण नहीं हुआ, सत्संग से ही कल्याण हुआ है, तो फिर हमारे समाज के लोग अंधा बनकर पंडा पुरोहित के फेरे में, पिंडादान, तर्पण, श्राद्ध के फेरे में क्यों पड़ा हुआ है? विचार करना चाहिए। अब दूसरा कथानक रामचरितमानस में सब जग जाहिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको राम कहते हैं, जिस समय राम जंगल में थे, जंगल निवास में, और भरत जी ननिहाल में थे। राम के वियोग में कर्मानुसार राजा दशरथ छटपटा कर मर गए। भरत जी को बुलाया गया, सरजू के तट पर सुंदर चिता रचाई गई और अच्छी अच्छी सुगंधित लकड़ी और अच्छी सामग्री, घी तेल से उनका अग्नि संस्कार हुआ। और उसके बाद जैसे जैसे पंडा पुरोहित उनके कुलगुरु सब बताए, जहाँ जस मुनिवर आयुष दिन्ना तहाँ तस सहस भांति बहु किन्ना, सैकड़ों गुना बढ़कर भरत जी पिता के कल्याण किए, सब कुछ किया। क्या सब किया? तो भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। जो पिता के कल्याण के लिए गाय, सुंदर सुंदर गाय, हाथी, घोड़ा, सवारी, सब कुछ दान किए। यानी पितुहित भरत किन जस करनी, असो मुख लाख जाय नहीं बरनी। का भरत जी पिता के कल्याण के लिए जितना कार्य किए, लाखों मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और यह चर्चा कहाँ पर है? रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा नंबर 170 से ऊपर में और नीचे भी। दोहा नंबर 170 में बताया पिता के कल्याण के लिए भरत जी सिंहासन भूषण वसन अनधर निधन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर भय पर पूरन काम। पिता के कल्याण के लिए राजा का सिंहासन,
गहना, महल, अटारी, जमीन जायदाद, सोना चांदी सब कुछ दान दिए। इतना दान दिए कि पंडा पुरोहित का मुंह बंद हो गया। उनको कहना पड़ा अब कुछ नहीं चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे भरत चिंता मत करो, ये महाप्रतापी राजा थे, राजा दशरथ दन दनाते सूरधाम गए। सजनों, ये अयोध्या कांड की बात है। और राम लंका में रावण से युद्ध कर रहे थे। लंकापति रावण मारे गए। 14 वर्ष पूर्णे ही वाला था और पंचवटी में बड़ी से बड़ी मुसीबत राम के सामने में आई। और कभी कहीं चर्चा नहीं है कि सपना में भी राजा दशरथ आए होंगे, लेकिन सारी मुसीबत टल गई, लंकापति रावण मारे गए और तब राजा दशरथ का आगमन होता है प्रेत के रूप में। यह कहाँ पर चर्चा है? रामचरितमानस के लंका कांड दोहा नंबर 111 के आगे में, तही अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुसहित प्रभु बंदन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। सजनों, राजा दशरथ प्रेत बनकर आते हैं। राम दोनों भाई प्रणाम करते हैं, पिताश्री आशीर्वाद देते हैं। कुछ ही क्षणों के बाद एक तरफ राजा दशरथ रो रहे हैं, दूसरी तरफ राम रो रहे हैं। राजा दशरथ रोते हैं पुत्र मोह में, और राम रोते हैं जो मेरे पिता की आत्मा भटकाव में पड़ा हुआ है, कल्याण ने हुआ, इतना 4-4 बार श्राद्ध किया गया, इतना दान दक्षिणा दिया गया, सब चला गया पानी में, व्यर्थ में चला गया। तो राम पिता को बहुत सदुपदेश करते हैं। उसी के नीचे की पंक्ति है जो पार्वती मैया महादेव से पूछती है, जिनके घर में 4-4 भगवान रूप में पुत्र पैदा लिए थे, जिनके नाम पर 10 गात्री क्रिया हुई और क्रिया इतना भरपूर मात्रा में दान दक्षिणा दिया गया, जो पंडा पुरोहित मालो माल हो गए, और तब 4-4 बार श्राद्ध किया गया है, और तब उनकी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं हुआ? उनके जवाब में है, दशरथ भेद भगति मन लायु, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। राजा दशरथ भक्ति के मर्म को नहीं जाना, भेद भक्ति में भूल गए, इसलिए इनकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। यह बात सैद्धांतिक रूप में रामचरितमानस में वर्णित है। अब प्रैक्टिकली रूप में यदि हम लोग चलेंगे तो सनातन धर्मावलंबियों का कहना है, पूरे भारत के हिंदू संप्रदाय के सनातन धर्म के लोग पूरे विश्व में जहाँ भी है तो अपने पितर के, नाना नानी, दादा दादी, सबके माता पिता के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा प्रेत का एजेंसी हॉल है, उसका नाम है गया धाम। बिहार प्रांत में वह प्रेत जोन से छुटकारा के लिए प्रेत का एजेंसी हॉल है। फल्गु नदी किनारे में विष्णुपद, और पूरे विश्व वहाँ पर यह आश्विन महीना में 16-17 दिन तक पितृपक्ष का मेला लगता है, और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पिंडादान तर्पण करने के लिए आते हैं। उसी फल्गु नदी के दूसरे तट पर सीता कुंड है, जहाँ पर मैंने अपनी आंख से जाकर देखा हूँ। वहाँ पर एक हाथ का नक्शा फोटो है, हाथ में पिंडा है, बालू का पिंडा है। मैंने जब वहाँ पूछा पंडा पुरोहित से ये किनका हाथ है, उन्होंने बताया राजा दशरथ का हाथ है। मैंने पूछा, भाई राजा दशरथ के नाम पर तो बहुतों पिंडा दान तर्पण श्राद्ध जितना दान दिया गया, जो पंडा पुरोहित का मुंह बंद हो गया, भला ये प्रेत कैसे बन गया? उन्होंने कहा ये महा अपराधी है, ये मर्डर केस का मुजरिम है, श्रवण कुमार को हत्या किए थे, इसलिए उनको दान दक्षिणा श्राद्ध कुछ काम नहीं आया। तो हमने कहा हमारे भारतवर्ष में हमारे जो संविधान है, संविधान में एक नियमावली कानून है, यदि कोई मर्डर कर देता किसी को तो 20 वर्ष जेल हो जाएगा, जन्म होश हो जाएगा। लेकिन बताइए, हमारे मनीषियों ने काल गणना में समय की गणना किया है, जो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर का 8,64,000 वर्ष, त्रेता के 12,96,000 वर्ष, लाखों लाख युग बीत गया, और राजा दशरथ का आज तक कोई बेल नहीं कराया, आज तक इनके लिए बेल बॉन्ड नहीं भरा गया। ये प्रेत के एजेंसी हॉल में बंद है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। जिसको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जिसका गुणानुवाद होता है, बड़े गौरव के साथ भारतवर्ष के लोग श्री राम का नारा बुलंद करते हैं, उनके पिता को इतनी बड़ी सजा मिल रही है, इसके तरफ सनातन धर्मावलंबियों की नजर नहीं जा रही है। ये तो बड़ी दुखद बात है। दूसरी बात, मैंने पूछा इनके हाथ में क्या है? ये बालू का पिंडा है। मैंने कहा सबके माता पिता मरते हैं तो चावल जौ तिल का पिंडा मिलता है, भगवान के पिता को इतनी कड़ी सजा मिल गई, बालू का पिंडा क्यों?
तो पंडित जी थोड़ा झल्ला गए, कहा इतना क्यों पूछताछ कर रहे हो? हमने कहा हम सत्संगी है, इस बात को जानना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा जो सीता मैया के लिए बैठी थी और राम दोनों भाई चले गए थे श्राद्ध की व्यवस्था, पिंडा की व्यवस्था में बाजार, और उसी समय में राजा दशरथ हड़बड़ा कर इतना भूखातुर थे, क्षुधातुर, हाथ निकाले, सीता मैया विवश हो गई, असमंजस में पड़ गई, मैं क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई, सीता तुम क्या देख रही हो? तुम्हारे ससुर महाराज हैं, इनको जाओ फल्गु नदी में जाकर बालू का पिंडा बनाकर इनके हाथ में थमा दो। सीता मैया जब जाने लगी तो 4 आदमी को गवाही रखा, एक बरगद का पेड़ था, एक तुलसी का पौधा था, एक चरती हुई गाय थी, एक फल्गु नदी थी, चारों को गवाही रखकर गई और बालू का पिंडा बनाकर ससुर महाराज के हाथ में थमा दी। उसके बाद राम आते हैं, राम पूछते हैं यह क्या व्यवस्था कर रखी हो? कहते मैं क्या व्यवस्था क्या करूं? मेरे सामने में ससुर महाराज हाथ निकाले तो मैं क्या करती? आकाशवाणी हुई, उसके मुताबिक मैं फल्गु नदी से बालू का पिंडा बनाकर पिता से दिए हैं। का कौन गवाह है? तो चारों गवाह से पूछा गया, 3 गवाह फेल्योर हो गए, चौथा गवाह बरगद का पेड़ का मैं सच सच कहता हूँ, मैं देखा हूँ अपनी आंख से, जो सीता मैया फल्गु नदी में जाकर बालू का पिंडा बनाकर ससुर महाराज को हाथ में थमाई है। तो राम इस बात को स्वीकार कर लिए। तो इस तरह का बखान है। तो हमारे समाज के लोगों को विचार करना चाहिए। जब आज तक इतिहास है, जितना दान भरत जी ने अपने पिता के लिए दिया, 4 बार जिनके नाम पर श्राद्ध हुआ, आज तक से भारतवर्ष में कोई राजा महाराजा इतना दान दक्षिणा नहीं दिया होगा, नहीं किया होगा। तब इस भगवान जिसको उसके पिता को अभी तक प्रेत के एजेंसी हॉल से बेल नहीं हुआ है, तो हमारे समाज का लोग जो उल्लू का पठा बना हुआ है, जो अपने पितर के नाम पर ये लाखों लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, मृतक भोज के नाम पर खर्चा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? यह इससे तो कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ देर के लिए आप लोग कहोगे कि ये लोग कड़पंथी है इसलिए बोलते हैं, तो मैं तो कबीर साहब की बात नहीं अभी बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा जब वेद पुराण का कि झूठा झूठा जो ना बिचारे, इसलिए जिस ग्रंथ का सहारा लेकर पंडा पुरोहित आपके बीच में आते हैं, गरुड़ पुराण, उसका मैं प्रमाण दिया। अभी रामचरितमानस जो भारतवर्ष के घर घर में लोग उसकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसका मैं प्रमाण दिया। आप प्रमाण लो। और उसी रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा नंबर 47 आगे 6ठी चौपाई में गुरु वशिष्ठ ने लिखा है, उपरोहित कर मति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, पिता ब्रह्मा, दुनिया में जो काम देना है दे दो, लेकिन रघुकुल की पुरोहिताई का काम नहीं दीजिए। ये पुरोहिताई का काम जो है दुनिया में सबसे नीच काम है, वेद पुराण स्मृति इसकी निंदा करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो मेरा कर्म कांडे डोलम डोल होने वाला है। तब वशिष्ठ जी को कुछ लल्लो चप्पो प्रलोभन दिया, कहा देख बेटा वशिष्ठ, अरे एक घाटा है एक लाभ भी है। लाभ ये है, जिस राम के लिए ऋषि महर्षि लोग हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे, उस राम के तुम कुल गुरु बनोगे, तुम्हारे सामने में राम का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, इससे बड़ा लाभ क्या होगा। इसी लल्लो चप्पो में गुरु वशिष्ठ रघुकुल की पुरोहिता का भार लिया, लेकिन स्पष्ट शब्दों में कह दिया, उपरोहित कर मति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। अब हमारे विद्वजनों को, पंडा पुरोहित जनों को विचार करना चाहिए। ये तो कबीर साहब का ग्रंथ नहीं है रामचरितमानस, क्यों लिखा गया उपरोहित कर मति मंदा? यदि यह मृतक श्राद्ध कराने से सबका उद्धार होता है, तब तो सर्वोच्च कुर्सी पर उसको पदासीन होना चाहिए, उनको तो बहुत सम्मान होना चाहिए। लेकिन कहा जो सबसे नीच है, आप समाज में पता कर लीजिए, जो ऐसा काम करते उसका नाम है प्रेतिया पुरोहित। उसके घर में दूसरा पंडा पुरोहित लोग भोज भात नहीं खाते, निमंत्रण नहीं जाते हैं। अब बेटा बेटी की शादी करना तो दूर है। तो जब ऐसा उद्धार करने वाला है, उसको सबसे नीच में दर्जा क्यों? विचार तो करो। इसलिए हमारे समाज के लोगों को आंख खोलनी चाहिए, विचार करना चाहिए। जब ये पिंडा दान तर्पण श्राद्ध करने से धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ, राजा दशरथ का कल्याण नहीं हुआ, तब हमारे समाज के लोग ऐसा दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं, अंधा क्यों बन रहे हैं? उसमें भी खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मंत्री संतरी हैं, ऐसे लोग अपने सर्टिफिकेट को बदनाम क्यों कर रहे हैं? जरा विचार तो करना चाहिए। ये चौथा पांचवा फेल पंडा पुरोहित और आपको आकर उल्लू का पठा बनाता है, और तब क्या कहता है, आइए, और आपको बुलाता है। जो आपके पितर सब जो हैं, ये ब्रह्मांड में बहुत भूखे एकदम छिछिया बोआ रहा है, उसके लिए कल्याण के लिए
कुछ काम करो तो उसको मुराद आद्य अमुक गोत्रस्य अमुक प्रेतस्य नाम लियो। कहते तुम्हारा जो घर के लोग मर गए वो प्रेत बन गया, उसका नाम लो, नाम ले लेता है। तब कहता है एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नैवेद्यानि, ये सारी वस्तु कहता है यहाँ लाओ। और संस्कृत से उसको बुलाता है अत्र आगच्छ अत्र तिष्ठ, यहाँ आइए यहाँ बैठिए। और कहता है ए जजमान हम ही देखेंगे तू नहीं देखोगे, विचार करो। और सज्जनों और संस्कृत में गाली देता है, कहता जो आदमी मर गया है, कहता अनहीनम वस्त्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम यथैवच। जो मर गया है, चाहे राजा हो या सेठ हो या मंत्री संतरी हो, फिर भी उसको गाली देता है संस्कृत में, और बेटा से समर्थन करवाता है। जो मर गया है वो प्रेत बन गया है, वो अन्न से हीन, कपड़ा से हीन, क्रियाकलाप विधि विधान से सबसे हीन है, और बेटा पीछे पीछे उसको गवाही देता है। ऐसे नाला के बेटा को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उसको शर्म करना चाहिए। जब हम अपने माता पिता को भरपूर मात्रा में समय से भोजन कपड़ा दिए, उनको पूजा आरती किए, तब फिर हम इस गंदी बात गाली क्यों दे रहे हैं? विचार करना चाहिए से नालायक बेटा सबको। इसलिए सज्जनों विचार करो, साहब कहते करो विचार या तो सब दुख जाइए। अब चलिए वही गरुड़ पुराण के अध्याय 5 श्लोक संख्या 32 में लिखा गया है, मृतस्य एकादशांग तो भुंजाना स्वाभिजायते। मृतक के एकादशा तक भोजी के यहाँ भोज खाने वाला कुत्ता में जन्म लेगा, कुत्ता में। अब बताइए, अब पूछिए अपने कुल पुरोहित से, जो श्राद्ध का भोज खाने वाला जब कुत्ता बनता है तो श्राद्ध क्यों कराया जाता है? पूछिए। कई जगह लोग पूछा ना तो जवाब दिया, इस शरीर को जो जलाया है तो लाखों जीवाणु मरा है, ये पाप का भागी हम बनेंगे कि तू बनेगा? इसलिए एक आदमी को कर्ता बनाया जाता है हमारे समाज में, उसको अलग व्यवस्था की जाती है, और 10-12 दिन तक किसी को शरीर में कहता टच मत करो, उसको बिल्कुल पापी बनाया जाता है, तुम हत्यारा है। विचार करो सज्जनों, ऐसा वो पंडा पुरोहित का भी कहना है। इसलिए कहता है एकादशा तक भोज खाने वाला कुत्ता में जन्म लेगा। फिर भी समाज के लोग पागल है, फिर भी लोग कर्मकांड के नाम पर भोज भात के नाम पर लाखों रुपया खर्चा करते हैं, फिर भी तो नहीं करना चाहिए। अब वही गरुड़ पुराण। अब चलिए मृतक शरीर को क्या करना है? जलाना चाहिए कि मिट्टी या पानी में प्रवाहित करना चाहिए, समाधि करना चाहिए? तो वही गरुड़ पुराण का अध्याय 10 श्लोक संख्या 102 से 7 तक वर्णित है। यति नाम च सर्वेशं न दाहो न क्रिया 10 गातादिकं तेषां न कर्तव्यम सुताधिपि दंड ग्रहण मात्र नरो नारायणो भवेत दंड ग्रहणाते तंग प्रत्युत न विजायते। यति नाम च सर्वेशं, यति का मतलब होता है सन्यासी, संत, यानी किसी प्रकार के यति सती सन्यासी। 4 प्रकार के बताया गया है, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक। कहा 4 प्रकार के कोई भी यति सती सन्यासी मर जाए, उनके पुत्र को आदेश दिया उनके लाश को मत जलाओ, उसके नाम पर पिंडादान तर्पण नहीं करो। और ज्ञानी अपने ज्ञान से मुक्त होते हैं, इसलिए पुत्र द्वारा दे पिंडदान की इच्छा नहीं करते, इसलिए उसके नाम पर तर्पण नहीं करो, उसके नाम पर पिंडादान तर्पण इत्यादि क्रिया नहीं करो, और उसको जलाओ नहीं। और कोई महासागर है, छोटी नदी नहीं, महासागर है तो उसमें प्रवाहित कर दो जिससे जल प्रदूषित न हो, और नहीं तो मिट्टी में समाधि कर दो, मिट्टी में। ये गरुड़ पुराण का अध्याय 10 102 से 107 श्लोक तक लिखा गया है। तो बताइए, हम कृपंथी समुदाय के लोग जब मृतक शरीर को समाधि करते हैं तो समाज का जो पंडा पुरोहित समाज का जो उसका पछुआ लोग सब है हल्ला करता है, आने के लिए दौड़ता है, जो परंपरा से हो आई है, क्यों ऐसा करते हो? अब राजा दशरथ घर में देखिए, राजा दशरथ के घर में एक ही साथ 3 बात हुई है ना। राजा दशरथ को अग्नि संस्कार, राम को जल समाधि और सीता की मिट्टी समाधि, एक ही घर में तो 3 बात क्रिया देख रहे हैं। और हमारे देश में आप लोग सुना होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता जी मरी थी, उनको मिट्टी समाधि हुई थी। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े मंत्री थे, ज्यादा वोट से जीतने वाले थे, वो अपने माता पिता को मिट्टी समाधि किए थे। विचार तो कर लो। इसलिए अब वैज्ञानिकों का कहना है, पर्यावरणविद का कहना है, यदि किसी वस्तु को जलाते हो तो एक विज्ञान में दहन क्रिया है। दहन अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है।
किसी दाह्य वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की खपत होती है, ऑक्सीजन प्राण वायु है। तो हमारे प्राण वायु जो हमारे जो भोजन है जिससे हम जिंदा रहेंगे उसकी कमी हो जाएगी। दूसरी बात, उस उत्पाद क्या बनेगा, तो जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो दूषित वायु है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, ओजोन परत में क्षरण होता है। ओजोन परत में क्षरण होने से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरण है जो जिस शरीर पर पड़ेगा तो शरीर एकदम, चमड़ी जो है सो एकदम सड़ जाएगी, एकदम गल जाएंगे। इसलिए ओजोन परत में क्षरण होने से बचने के लिए प्रदूषण को नहीं करना है। तो मरने के बाद भी, उसमें भी साधु संत जो परमार्थी हैं तो जलाने के बाद उनके शरीर से पर्यावरण को तो प्रदूषित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप जानते हो जलाने से लाखों जीवाणु मरता है। तो आप बताइए, राजा दशरथ श्रवण कुमार को मारे थे तो अभी तक प्रेत के एजेंसी हॉल कैद खाना में बंद है। राम त्रेता में बाली को मारे थे तो कृष्ण रूप में जरानंद का व्यवधा बदला लिया है। तो जब बदला देना पड़ता है तो भी विचार करना चाहिए। दूसरी बात, आप जानते हो जलाते हो तो 1 मिनट का कफन जल के राख हो जाता है और सबके माता पिता नंगा नंगी हो जाते हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। कोई भी मरी हुई गाय को नहीं जलाते। हिंदू समुदाय के लोग वो गाय को माता मानते हैं, अपने माता पिता को जलाने से गौरव प्राप्त होता है। इसलिए विचार कीजिए। जलाने से पुराण में चर्चा आई है, धनंजय नाम का प्राणवायु होता है जो 36 घंटा से 72 घंटा तक ठहरता है। मरने के बाद जो मुर्दा को पुश करता फुलाता है, तो जो इस अवधि में जलाता है तो वो वह जो धनंजय का प्राणवायु है दग्ध होकर निकलता है, तो जलाने वाले को प्रायश्चित लगता है। तो ये हर दृष्टिकोण से आप देख लीजिए तो जलाने से बहुत नुकसान है, जलाने से बहुत गैरफायदा है। और यदि मिट्टी में समाधि कर देते हैं तो समय से धनंजय नाम का प्राणवायु निकलेगा। कोई भी जीवाणु बैक्टीरिया को मारने का आपको प्रायश्चित नहीं लगेगा। और विधि विधान के साथ आप आरती करके मिट्टी में समाधि कर देते हो तो यह तो सबसे बेहतरीन बात है। इसलिए हम लोग जब से, खासकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जब मैं कड़पंथी में 2 वर्ष का था, 1986 में हम इस रास्ते में आए। 84 में मैंने मैट्रिक पास किया था। 1986 में आए विद्यार्थी जीवन में। 1988 में मेरे पिताजी शरीर को छोड़ा तो मैं ज्येष्ठ बेटा थे, ज्येष्ठ बेटा के नाते अपने पिता को समाधि किए थे। उस जमाने में भी हमारे पैर को खींचने वाला, विरोध करने वाला कौन था? तो कड़पंथी थे। कड़पंथी ही बौरा बना हुआ है, अभी तक नहीं समझ रहा है। विचार तो करो। इसलिए सजनों, तो मैं पिता को समाधि किए थे, बाल ने कटवाए थे, उतरी नहीं पहने थे। मेरी माँ ने कहा जो बाल कटा लो। हमने कहा माता बाल क्यों कटाया जाए? तो छुतका हुआ। कहा छुतका क्या भूत होता है? मैं तो तुमको पिता को सदगुरु से नाम दान दिलाए हैं, ऐसा सत्कर्म कराए, भक्ति मार्ग से जोड़ दिए हैं, ये तो अच्छा काम किए हैं। हम तो कंठ जाप के नहीं मार दिए हैं, हमको प्रायश्चित क्यों लगेगा? और यदि प्रायश्चित छुतका कोई भूत होता है तो तू मेरे पिता की अर्धांगिनी है, तू पूरा बाल कटा लो, माथा मुड़ाओ तो हम भी कटाएंगे, और तू ना कटाएगी तो हम क्यों कटाएंगे? तब माँ ने कहा जो ये तो नहीं हो आया है। कहा ये नियम तो ये पंडा पुरोहित का है, मेरी आँख खुल चुकी है, मैं पंडा पुरोहित की बात को स्वीकार नहीं करूंगा। तू बाल कटाओ तो मैं भी कटाऊंगा। सदगुरु कबीर ने कहा केसन का बिगाड़िया जो मुरो सवार, मन को कहने मूर्ता जामे विषय विकार, मुन मुराए हरि मिले सबको ले मुराए, अब बार बार के मूर्ते भेड़ न बेकुंठ जाए। कहा केस क्या बिगाड़ रखा है? यदि ढील फर जाए, लीक फर जाए, घाव हो जाए तो कटा लेना चाहिए, लेकिन मर गया इसलिए कटाएंगे, ये तो अनैतिक बात है और अज्ञानी की बात है। ये तो आडंबरी बात है, पाखंड की बात है, पंडा मुल्ला पुरोहित की बात है। इसलिए मैं इस बात को नहीं स्वीकार करूंगा। माता से कहूँ बाल कटाओ तो मैं कटाऊंगा। फिर मुझसे कहा जो नमक छोड़ दे। कहा कितना दिन? तो 10 दिन। तो हमने कहा जो हम छोड़ेंगे तू खाएगी? ये कहाँ का नियम है? हम छोड़ेंगे तो तुम भी छोड़, नहीं तो हमको वचन दे, तू माँ है, गुरु रूप में है, तो पूरा जीवन नहीं खाएंगे, 10 दिन को छोड़ेंगे। ये पंडा पुरोहित का नियम को हम नहीं मानेंगे। इसी तरह से समाज के लोग उसी समय से हमको, कोई का पागल बन गया, कोई का मुसलमान बन गया, कोई का करेक हो गया, तरह तरह के शिकवा शिकायत हमारे ऊपर में समाज के लोग छलांग लगाने लगे। उससे हम घबराए नहीं और उस दिन से हम जहाँ जाएंगे झंडा गाड़ कर, पंडा पुरोहित को चैलेंज देकर, और तब मैं वहाँ से आता हूँ। कई बार हमको मारने के लिए उतारू हुए, तलवार उठाई गई, लेकिन सब हमारे सत्संगी लोग जान ही रहे हैं, जो सारे लोग दरकिनार पड़ गए, आकर गलती स्वीकार किया।
क्योंकि मैं तो बराबर कहता था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप ही के शास्त्र पुराण में जो चर्चा आई है, जो मृतक आदमी को क्या करना चाहिए, जलाना चाहिए कि समाधि करनी चाहिए, मृतक भोज करना चाहिए, पिंडदान तर्पण करना चाहिए कि सत्संग गुरु पूजा करनी चाहिए, सारा निर्णय तो आपके शास्त्र पुराण में है। उससे यदि हम लोग गलत चले तो हम लोग जुर्माना देंगे, लेकिन यदि मैं सही कर रहा हूँ तो आप टांग अड़ाने वाले कौन होता है? विचार करके देखो। और सबसे बड़ी बात है, हमारे समाज के जो साधु संत लोग हैं, ये लोग भटगांव पर, ये लोग भ्रमित है, कट्टरपंथी लोग भ्रमित है। हमारे खासकर वचन वंश प्रणाली में साहेब जी, प्रयाग साहेब जी, आपसे कहना चाहता हूं दुख की बात, जिस सदगुरु कबीर के शब्द को लेकर महात्मा गांधी विश्व बापू कहलाए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी विश्व कवि कहलाए, और संविधान के जनक रविन्द्रनाथ, आप जानते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी माता पिता कट्टरपंथी साधु थे। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए जो विश्व में भारत के मस्तक को गौरवान्वित किया। और कट्टरपंथी के लिए भी गौरव की बात है। और कट्टरपंथी होकर 50% से ज्यादा साधु संत महात्मा अगुआ बैरागी मरने के बाद उनको जलाया जाता है, उसको प्रेत बनाया जाता है, 10 गादी क्रिया होती है, 3 दिन भोज भात होता है, और चौथा दिन भंडारा होता है, जिसका मैं विरोधी हूँ। इसी के कारण हमारे पीछे बड़े बड़े आचार्य गुरु सब, माने 90%, 99% हमारे समाज के जो महात्मा लोग हैं सो हमसे कटते हैं, क्योंकि उनका धंधा पर चोट पहुंचता है। यानी जो काम पंडा पुरोहित का है वो तो दिखाकर धंधाबाज है। आप कबीर साहब के कुर्सी पर कबीर के चादर ओढ़कर सतलों का टिकट काटने में आत्मोद्धार करने का आप बेरा लेकर, तब पंडा पुरोहित से भी आप ज्यादा गुमराह करके समाज के लोगों को उल्लू बनाते हो, तब तो आपसे बेहतरीन तो पंडा पुरोहित है। और ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर ने कहा, जो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, और दोनों बोरा डूब में चढ़ पत्थर के नाव। जो गुरु का ज्ञान है पत्थर वाला, जिनका गुरु है अंधा तो चेला का कराए, अंधे अंधा पे लिया तो दोनों कूप पर आए। इसलिए ऐसे धोखेबाज जो गुरु महाराज हैं, तो उससे भी सावधान होना है। सदगुरु कबीर का झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, शब्द गहे सो मर्द है मेरी है संसार, परिपट पंडित था क्या कर न सके निर्वार। इसलिए शब्द को गो, शब्द क्या है? जिससे आत्मा को उद्धार होगा, कल्याण होगा, वो जो कानून है सदगुरु कबीर का, उस शब्द को गहिए। साधु होना चाहिए तो पक्का होकर खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया न तेल। बोलिए सूरदेव की। इसलिए सजनो करह विचार, या ते सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। इसलिए विचार कीजिए, विचार करके जो शास्त्र पुराण में जो वर्णित है, उस जो अभी मैंने प्रमाण दिया हूँ, उस चर्चा किया हूँ, उस पर भी विचार करें। हमारे समाज के कुछ भ्रमित लोग हैं जो समाधि कर लेते हैं, आप बाल कटा लेते हैं, एक विषय में कर्स लगा लेता है। तब मैं कहता हूँ, जो बाल तो कटा लिया तो ठीक काहे नहीं कटाते हो? ये पंडित जी वाला नियम को हिंदू समाज में ठीक सिखा रखा जाए, चोटी वो ठीक रख लेता है। फिर मैं कहता हूँ, जो आपको छुटका लगेगा, उसी घर में आपकी बहू बेटी है, उसको छुटका क्यों, उसको झोटा क्यों नहीं कटाती है? बाल क्यों नहीं कटाती है? उसको भी तो कटाना चाहिए। घर नियम तो एक होना चाहिए ना, तो एक कोई भी नियम पर नहीं ये लोग चल रहे हैं। इसीलिए सजनों विचार करो। और साहब जी, ये पंडा पुरोहित का एक पद्म पुराण है, पद्म पुराण के सृष्टि खंड अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में लिखा गया है, यदि आप किसी शरीर मृतक बॉडी को, शरीर को जलाते हो, तो कहा जलाने के बाद उसके ललाट के हड्डी को ले आओ, जमा करो, और ललाट के हड्डी को महीन करके पीस दो। और पीसने के बाद पंडित जी को अकेले नहीं, उस पंडा पुरोहित को, दोनों पुरानी दंपति को बुलाओ, अब बढ़िया आसन दो, बढ़िया से सत्कार करो। और तब एक बर्तन में आधा बर्तन दूध दही या घी मधु मिला दो, और तब पीसी हड्डी मिलाओ, और तब पंडित जी को पिलाओ। उसका श्लोक है, उपवेशतु शय्यायाम मधु पर्क ततो ददेत, अर्ध दत्वा तु पात्रेण दधि दुग्ध समन्वितम, अस्थि ललाटजम गृह सूक्ष्म कृत्वा भी मिश्रियत, अपायेत द्विज दाम्पत्यो पितृ भक्त्या समन्वितम। ऐसा पद्म पुराण का प्रमाण है। तो जो लोग मृतक श्राद्ध कराना चाहते हो तो जलाते हो, तो ललाट की हड्डी को पीसकर अब पंडित दोनों प्राणी को बढ़िया से पिलाओ, तब मृतक श्राद्ध सही होगा। क्यों नहीं करते हो? एक मनु स्मृति है, काला कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको बताया।
उसमें लिखा हुआ है यदि कोई मर जाता है तो चावल जो तिल से पिंडा देते हो तो 1 ही महीना तुम्हारे पितर को भूख मिटती है। उसमें दिया मछली का मांस, रेहू का मांस, नवला का मांस, हिरण का मांस, 3 प्रकार का हिरण का मांस। इस तरह से लंबी चौड़ी एक सूची बनी हुई है। 11-12 महीना तक के इस मांस से भी पिंडादान, तरह तरह के भेड़ के मांस से पिंडादान करोगे तुम्हारे पितर को भूख नहीं लगेगी। अब बताइए, जो कंठी वाला है वो कंठी वाला मर गया, उसको मांस से पिंडादान किया जाएगा? विचार करो। साहब जी 2-4 साल पहले वो गया के महान पात्र थे, वो पेपर में निकाले थे, जो सबका पितर भूखले रह जाता है। क्यों? तो पितर को अपना मुंह नहीं है खाने का। वो खाएगा कैसे? तो जब कौवा खा लेगा, कुत्ता खा लेगा, गाय खा लेगी पिंडा को, तब पितर के पेट में जाएगा। तो उन्होंने कहा जो गया में कौवा का अभाव हो गया है, तो कौवा तो पिंडा को खाएगा कौन? तो सबका पितर भूखले रह जाता है। अब बताइए, मैं सनातन धर्मावलंबियों से कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी बातें, जो कोई कितना बड़ा साकट लोग है, यानी मीट मांस खाने वाला है, खाते वक्त उसके थाली में यदि कुत्ता कौवा मुंह दे देगा, क्या खाएगा? नहीं खाएगा। तो जब साकट लोग नहीं खाएगा तो मरे हुए अपने मृतक आत्मा को, पितर को या कौवा के मुंह से, कुत्ता के मुंह से भोजन कराने में इसको गौरव होता है क्या? बताइए तो कितनी शर्म की बात है। इसलिए तो तमाम बिंदुओं पर हम लोग विचार करें। सज्जनों, इसी के प्रसंग में साहब जी, एक बार हमने सुना किसी संत से, जो पश्चिम चंपारण बिहार प्रांत में है, वहाँ पर एक एडीएम, एक बड़े पदाधिकारी IAS अफसर के पिता मर गए। वो प्रताप बाबू उनका नाम था। वो मर गए तो ये तो पढ़े लिखे विद्वान थे, कहा हम कोई भोज भात पिंडादान तब कुछ नहीं करेंगे। तो सारे लोग वो जब चले गए तो पूरे समाज के लोग बैठक किया। अब बैठक करने के बाद एक आदमी को, जो तारी पीने वाला था, उनको बुलाया। उसका नाम था फेकुआ मुसौर। कहा तुमको हम डेली 200 रुपया देंगे और 2 लवनी तुमको तारीफ देंगे। तुमको यही बोलना है कि हम प्रताप बाबू हैं, हम प्रताप बाबू हैं, हमारे नाम पर कुछ नहीं किया गया, हम प्रेत बन गए हैं। बस ये 10 जगह 20 जगह हल्ला करने लगा। उसको डेली 200 रुपया और दो लवनी बर्तन तारी मिलता था। ये बात खबर गई उस अफसर को, प्रताप बाबू के बेटा को, कलेक्टर साहब को। तो तब वो आए तो सब लोगों ने कहा जो आपका पिता तो प्रेत बन गया है। कहा कौन कहा है? कहा बुलाओ। तो फेकुआ मुसर को बुलाया गया और सारे लोग जमा थे। तो वो भाव करने लगा, जो हम प्रताप बाबू हैं, हम छिछिया बवा रहे हैं। तब वो कहता है, माय डियर फादर, इन दिस प्रेजेंट टाइम वेयर डू लिव एट एंड हाउ डू यू वांट? तब सारे लोग कहता है कि हिंदी में, मैथिली में कहियो ना। खबरदार, हमारे पिता अंग्रेजी के बहुत ज्ञाता थे। जब ये मैथिली बोलना जानते हैं तो अंग्रेजी के बात क्यों नहीं बोलेंगे? जवाब दीजिए। अब तो फेकुआ डर से थर-थर कांपने लगा। उनके साथ में सिपाही पुलिस लोग थे। हाँ, कहा अरेस्ट करो इसको, फेकुआ को। इनके जो 2-4 अगुआ भाग, उसको भी अरेस्ट करो। अब तो सब डर से थर-थर कांपने लगा। फेकुआ कहता, हजूर माफ कीजिए, हमको आप ही के गांव का लोग सब इस हमको सिखाया था, 200 रुपया दे रहा था डेली, कहता था दुलबनी तारी, कहता तू 2-4-5 जगह तू बोल दो, बस यही काम करना है भोज भात खाने के लिए। अब सारे समाज के लोग गिड़गिड़ाया, माफी मांगा, कहा आप जो भोज हम लोगों को नहीं खिलाए इसलिए ये टाटक नाटक हम लोगों ने किया, ये बिल्कुल झूठी बात है, अब क्षमा कीजिए। तो ऐसी ऐसी चर्चा समाज के लोगों जो है मनगढ़ंत बात, ये पंडा पुरोहित लोग सब दिन से समाज को गुमराह करते आया है, धर्म की आड़ में अपना धंधा खोल रखा है। इसलिए विवेकी लोगों को चाहिए, ज्ञानियों को चाहिए, विचार करना चाहिए। जो सदगुरु कबीर का दर्शन है, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जत लखू आप ठोर करूँ, आप मुझे घर कहाँ घर तेरा।
जो जिंदा में आपको मुक्ति लेना है, मुक्त होना है, तो जिंदा में आप सत्कर्म कीजिए, जिंदा में सदगुरु का भक्ति भजन कीजिए, जिंदा में आत्मबली बनिए, अपने आपको पहचान कीजिए, तब ना कल्याण होगा। आप पंडा पुरोहित मुल्ला के भरोसे बैठे हुए हो, इससे तो कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरी बात साहब जी, वही गरुड़ पुराण का अध्याय 16 है, बिल्कुल सदगुरु कबीर की एकदम सच्ची बात को रख दिया है। उसमें लिखा है, नाम मात्रेण संतुष्टा कर्म कांड रता नरा मंत्रोच्चारण होमाद्य भ्रमिता क्रतु विस्तर है। यह जो कर्मकांड है सो नाम मात्र क्षणिक है, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। फिर आगे बढ़कर कहा, नो वेदाध्ययन मुक्ति न शास्त्र पठनादपि, वेदों का अध्ययन शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञानादेव ही कैवल्यम नान्यथा विनता तुम जो, कहते हे विनता पुत गरुड़, ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, ज्ञानादेव कैवल्यम, और किसी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर आगे बढ़कर कहा, सत्संग विवेक निर्मल नयन द्वयम, जो सत्संग और विवेक ही दो निर्मल नेत्र हैं। जस नास्ति नरो सो अंधा कथक न स्याद मार्ग का, जिसको सत्संग विवेक रूपी आंख नहीं है वो आदमी अंधा है, अंधा आदमी नरक में गर्त में क्यों न गिरेगा। फिर आगे बढ़कर कहा, मुक्ति दा गुरु आगे का विद्या सर्वाह विडंबिका काष्ठ भार सहस्रेशु एकंग संजीवनम पम। जैसे हजारों भार लकड़ी से बढ़कर एक संजीवनी लकड़ी है, उसी तरह मुक्ति किससे मिलेगी, तो गुरु के वचन से। मुक्ति दा गुरु वागे का विद्या सर्वा विडंबिका, जितने प्रकार की विद्या है सब विडंबना मात्र है, और मुक्ति किससे मिलेगी, तो गुरु के वचन से। सदगुरु कबीर ने भी कहा, गुरु मुख बानी उच्चरे शीश सांस कर जान, यह विधि फंदा छूटी है और जुगुत नहीं आन। फिर श्री राम ने कहा, करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, असंजम यो न विषय की आशा, सदगुरु ज्ञान वैराग जोग के, युद्ध वैद भव भीम रोग के। तो श्री राम ने भी तो जजमेंट कर दिया, जो भवसागर से पार कौन करेंगे, मुक्त कौन करेंगे, करणधार कौन है, तो सदगुरु है। बोलिए सुरदेव की। और श्री कृष्ण ने भी कहा, मुक्ति का कौन दाता कौन है, तत्वदर्शी सदगुरु है। गीता के अध्याय 4 और श्लोक संख्या 33-34 में, पहले तो 33 में कहा, जो आज जितने प्रकार के कर्मकांड जग पर लोग लाखों रुपया खर्चा करता है उसका खंडन किया। कहा, सभी जितने भी यज्ञ है सब में बढ़कर ज्ञान यज्ञ है। श्रेयान द्रमायात यज्ञात ज्ञान यज्ञ तप सर्वम कर्मालं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने प्रकार के यज्ञ हैं उनमें सबसे महान क्या है, तो ज्ञान यज्ञ है। जैसे अग्नि सब कुछ को भस्मसात कर देती है, उसी तरह ज्ञान अग्नि सभी पाप ताप संताप को भस्म कर देते हैं। इसलिए सबसे बढ़कर क्या है, ज्ञान यज्ञ है। और आगे बढ़कर कहा, नो ही ज्ञानम सदृशं पवित्रम विदते, जो ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने पर कोई दूसरी चीज नहीं है। लेकिन ज्ञान देने वाला कौन, ज्ञान मिलेगा कैसे, तो श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिय। ज्ञान के अधिकारी कौन होंगे, जो श्रद्धावान होंगे और जितेंद्रिय होंगे, जो पांचों इंद्रिय बस का रखो, अपनी मन इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल है। उसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा, ए तद्विधि प्रणिपाते न परिस्पर्शन से व्या उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनम। कहा, अर्जुन, गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 में कहा, जो तत्वदर्शी सदगुरु के पास चले जाओ, समर्पित हो जाना, छल कपट हटा देना, उनकी सेवा करना, और तब तुमको आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराएंगे। तो श्री कृष्ण ने भी कहा तत्वदर्शी सदगुरु के पास, राम ने भी कहा सदगुरु के पास चले जाओ, सदगुरु कबीर भी कहते सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम, और गरुड़ पुराण भी कह रहा है मुक्ति दा गुरु भागे का, जब मुक्ति मिलेगी गुरु के वचन से। इसलिए जितना मीडिया कर्मी, जितने पत्रकार भाई बंधु, जितने देश विदेश के लोग, जितने साधु संत लोग इस बात को सुन रहे हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए, यह जजमेंट है। और हमारे समाज में लोग जो दिग्भ्रमित है उनको यह बात लेसन दीजिए। जब धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार सत्संग से हुआ, कर्मकांड आडंबर से, पिंडदान तर्पण से नहीं हुआ, राजा दशरथ का कल्याण अभी तक नहीं हुआ है। ये पंडा पुरोहित के मुताबिक जिनके नाम पर सबसे जितना दान देना दिया सो दिया, भरपूर मात्रा में आता है, कोई नहीं दिया, उनका भी कल्याण नहीं हुआ। तो सब जगह का प्रमाण है, कल्याण होगा सत्संग से,
विवेक से, गुरु के वचन से, तो हम लोग फिर इस पंडा पुरोहित के भरोसे क्यों बैठे हैं और लकीर का फकीर उल्लू का पट्टा क्यों बने हुए हैं। इसलिए विवेकी बनिए, वाणी जाल बगुजाल है, बुरे बहुत अचेत, कहाँ कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। अब देखिए सदगुरु कबीर ने कहा, ए पंडित एक असर जब होई, एक मरे मुँह अन्न नहीं खाए, एक मरे सीजे रसोई। समाज में यदि कोई लोग मर जाता है तो बना हुआ भोजन भी कहता है नापाक हो गया मत खाओ। कबीर साहब के ये पंडित तो बड़ी आश्चर्य की बात है, एक आदमी अपनी आयु से मर गया तो कहता है जो बना हुआ भोजन नापाक हो गया, और जब 10 20 5 बकरा बकरी मछली को मारकर खाते हो उसमें भी वही प्राणात्मा है, इसमें एक भी छूत नहीं लगती है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। इसलिए सज्जनों, तो सदियों से पंडा पुरोहित हम समाज के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भी उल्लू का पट्टा बनाया, आंख में धूल झोंका। इसलिए सदगुरु कबीर को आना पर हम समाज के बीच में और बिल्कुल चैलेंज देकर कहा, सबों को जगाने का काम किया और चैलेंज देकर कहा, जब तक बिन जागे न पिया सजनी, जब तक जागोगे नहीं, भीतर से जागोगे नहीं, होश नहीं करोगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। जो तिलमा ही तेल है, चकमक में है आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इसलिए जागिए, तमाम कूड़ा कचरा भ्रम भ्रांति का परित्याग कीजिए। साधु होना चाहिए तो पक्का होकर खिल, पक्का बनिए, सच्चा बनिए। एक दिन मरना निश्चित है, चलना है साथ हमारे, घर को तुम्हें जलाना होगा, ढाई आखर ग्रंथ मिलेगा, सबको पढ़ाना होगा, सीधे बढ़ते जाना, तू करना मत जग की परवाह। और इसी क्रम में सदगुरु कबीर की तरह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी आया है उपनिषद में। वह उपनिषद है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में एक अंगिरा ऋषि है। अंगिरा ऋषि बिल्कुल क्रांतिकारी ऋषि है और उन्हें तमाम जग को, इस दान को, पूजा पाठ को बिल्कुल भ्रांति बताया है। जो स्वर्ग का लोभ में, स्वर्ग के लल्लो चप्पो में ये पंडा पुरोहित लोग समाज को धोखा देकर दान पुण्य जग कराकर धान ऐंठने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, प्लावाहियते अदृढ़ा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म ये तत्श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवाप्यन्ति। कहता प्लावा ने नौका, या 18 प्रकार के जो जग करते हैं, कहते यह जो नौका जग रूपी नौका है यह बिल्कुल जर्जर है, पुरानी है, प्लावाहियत हीन है। 18 जो इनके अंग हैं यज्ञ के, इनका अवर यानी नीच कर्म है, ये कल्याण मार्ग नहीं है। और जो पंडा पुरोहित लोग इसी को कल्याण का मार्ग समझ रखा है, इसी की प्रशंसा कर रहे हैं जो यही सबसे अच्छा काम है, तो बार बार जरा और मृत्यु के चक्कर में, बूढ़ा होकर जन्म मरण के चक्कर में बार बार आते जाते रहेंगे। फिर आगे बढ़कर कहा, अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वंग धीरा पंडितंग मन्यमाना जंघन्यमाना प्रयंति मूढ़ा अंधा नियमाना यथा अंधा। जैसे एक अंधा दूसरे अंधा को गिराता है, चक्कर लगाता है, उसी तरह जो लोग इसी जग को, इसी दान को, इसी पूजा पाठ को, इसी भ्रमवाद को कहता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इससे कोई अच्छा काम नहीं है, स्वर्ग का लोभ लालच दिखाकर समाज को गुमराह कर रहा है, ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, ऐसे मूढ़ लोग जो अंधे की तरह काम कर रहा है, एक अंधा दूसरे अंधा को धकेल रहा है, उधर से अंधा आवे उधर से अंधा जाए, अंधे अंधा पे लिया दोनों को ऊपर आए। फिर कहा अविद्याया वर्तमाना, या जो अविद्या में जो पड़े हुए हैं ऐसे लोग व्यंकृतार्था मनयंती वाला, जो अपने को ये बाल बुद्धि वाला आदमी समझ रखा है जो हम बहुत अच्छा काम करते हैं, और स्वर्ग के लल्लो चप्पो में उनका काम जो क्षणिक है, इस सांसारिक काम के में भोग विलास में पड़कर इनकी विवेक शक्ति नाश हो गई है। और यदि क्षण को स्वर्ग होता है उसी में लिखा हुआ है जो स्वर्ग से भी फिर लौटना पड़ेगा और लौट कर फिर नीच योनि में जाना पड़ेगा, मनुष्य का शरीर भी नहीं मिलेगा। इस तरह से अंगिरा ऋषि मुंडको उपनिषद में
ये पंडा पुरोहित के द्वारा समाज के को जो धोखा देने का काम कर रहे हैं, यज्ञ के नाम पर, पूजा पाठ दान के नाम पर स्वर्ग का लालच दिखाकर, बिल्कुल सदगुरु कबीर की तरह क्रांतिकारी भाषा में का ये बिल्कुल घेराबंदी है, समाज को गुमराह कर रहा है। इससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसलिए यह जो पाप कर्म है, गलत काम है, इसको छोड़ना चाहिए। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी जो होता, या जो इस उठिए, जागिए और आगे बढ़िए और सच्चे सदगुरु की शरणागत में जाइए। यह जो ज्ञान का जो मार्ग है, यह जो बहुत यह छुरे की धार की तरह है, दुधरिया तलवार की तरह है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, चढ़ो तो चाके पूरे फल, गिरे तो चकनाचूर, यानी संभल कर चलिए। इसलिए बढ़िए, होश कीजिए, जागिए, तमाम कर्मकांड आडंबर को का परित्याग कीजिए और सद्ज्ञान के मार्ग में आइए, सच्चे सदगुरु की शरणागत में आइए, जिससे हम मानव का, समाज का, सबका कल्याण होगा। इसलिए सदगुरु कबीर का दर्शन है, जो जीते जी आप अपना कल्याण चाहते हो, जीते जी मुक्त होना चाहते हो, इसलिए जीते जी अपना आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करो। जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुझे मुक्ति कह गुरु भी झूठा है विश्वासा। इसलिए आप जतन को आप ठोर को, मुझे कहाँ घर तेरा, यह अवसर चूक जाओगे, बहुत पड़ेगा भव फेरा। कहीं कबीर सुनो वह संतो, कठिन काल का घेरा। ये 84 लाख योनि, यह जो बाणी जाल काल का बहुत बड़ा घेरा है, इस घेरा से बाहर निकालने के लिए सदगुरु कबीर आए और कहा, ऐ मर्जीवा अमृत पीवा, क्यों धरत मणि से पतार, गुरु की दया साधु की संगति, निकट से जाओ यही द्वार। यही एक द्वार है जो साधु संगति और गुरु की दया, गुरु भक्ति के द्वारा इस तमाम बाणी जाल से आप बाहर होना चाहते हो। कर्मकांड आडंबर को छोड़कर जो सच्चा मार्ग है, साधु पक्का बनिए। आपा तजे हरि भजे, नखी तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। बोलिए सदगुरुदेव की। इसलिए सज्जनों, तो आप श्रोता समाज को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और हम लोगों के बीच में बड़ी सौभाग्य की बात है, जो हमारे पारक संस्थान से हमारे महात्मा जो यतीन्द्र साहब जी हम लोगों के बीच में अब अपना भी दिग्दर्शन कराए हैं। उनकी बात को भी आपने जो सुना धैर्य के साथ, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। और जो कुछ आपने सुना, सुनने के बाद उस पर विचार करो। माल मवेशी जब भोजन करता है, भोजन करने के बाद जब विश्राम करता है, तो फिर उसको चिबाता है, जो गांव गरीब भाषा का तो पाज करते हैं। उसी प्रकार संत महात्मा की बात को सुनने के बाद उस पर चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, जो क्या सत्य है, क्या सत्य है। जो सत्य है सुनिए सबकी निवेरिए अपनी, सिंदूर की सिंघोरा झपनी की झपनी। इसलिए सज्जनों, इस पर विचार करना चाहिए और सदगुरु कबीर का ये महामंत्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो करो विचार याते सब दुख जाई, आप परिहर झूठा कीर सगाई। इसलिए साहब जी भी कर्मकांड मृतक भोज पर बहुत सारी चर्चा किए। हमने भी शास्त्र पुराण का ये जो जहाँ पर जो बात लिखी है, उसका प्रमाणीकरण के साथ आप लोगों के बीच में रखा हूँ, जो दूर दूर तक यह बात जाए और जो साधु संत महात्मा है इस बात को फैलाए। जो हमारे समाज के लोग जो अभी भी शोषित हो रहे हैं, जो आर्थिक तंगी में जा रहे हैं, इसलिए यह जो समाज के अंदर में बहुत बड़ी जो यह जो कुरीति है, इस कुरीति को या कर्मकांड को छोड़ना चाहिए और सच्चा पक्का मानव बनना चाहिए, साचा संत बनना चाहिए। और जो कर्मकांडी लोग कर्मकांड में पड़े हैं, उनको भी विचार करना चाहिए, जिससे आपका भी तो कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण का जो मार्ग है, जिंदा में श्राद्ध कीजिए, जीवित माता पिता सास ससुर बड़े बुजुर्ग की तन मन धन से श्रद्धा पूर्वक कर सेवा कर, यही श्राद्ध है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, दरिद्र देवो भव। जब इस सनातन धर्म के ये 5 जो देवता साकार जिंदा हैं, इनकी सेवा आप जिंदा में कीजिए, श्रद्धा पूर्वक कीजिए। श्रद्धा श्राद्ध सब श्रद्धा धातु से बना है, तो श्रद्धा पूर्वक जो भी काम कर रहे हैं। और अपने साहब जी ने कहा, मैं भी बार बार कहता हूँ कि साधु संत को भी चाहिए अपना श्राद्ध, अपना भंडारा जीते जी करके चलो, करते चलो। और प्रत्येक दिन सुमरन ध्यान भजन करते चलो और अपने मन इंद्रियों को स्ववश करो, नियंत्रण रखो और सदगुरु में समर्पित हो जाओ। जिंदा में मुक्त हो जाओ। जिंदा में जो मुक्त हो जाता है तो मरने के बाद मुक्ति मिलती है, और जिंदा में मुक्त नहीं होंगे तो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती है। बोलिए सदगुरुदेव को साहेब बंदगी।
तो सबों को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। जहाँ भी जो सुने हैं सबको साहब बंदगी है। और जिन किसी बंधु को शंका हो, कहीं पर से शंका हो, जो अभी चर्चा की गई है, तो आप लोग हमारा मोबाइल नंबर 97714496 नोट कर लेंगे और इससे आप अपनी शंका का समाधान कर लेंगे। आप प्रत्यक्ष रूप में कर सकते हैं या मोबाइल से संपर्क करके कर सकते हैं। जिन बंधु को कहीं से भी शंका हो, जितनी बात की अभी चर्चा की गई है उस पर आप लोग विचार करेंगे और अपनी भूल को स्वीकार करेंगे। तो भोला बहुल के चेतना और सदगुरु शरणम। बोलिए सूर्यदेव को साहेब। एक बार हाथ उठाकर बोलिए बंदी छोड़ कबीर साहब को, यतीन्द्र साहब जी को, सभी संत महापुरुषों को, सत्संग भंडारा कराने वाले को, श्रोता समाज को, बंदी छोड़ कबीर साहब को, साहिब 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 बंदगी।